हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब ये 2-3 साल से इसका न्यूमेरिकल पोर्शन भी आपके एग्जाम में आ रहा है वाउचर वाले चैप्टर से। तो आज हम वाउचर्स के बारे में पढ़ेंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में मैंने इस पर न्यूमेरिकल भी बताए हैं, वो भी आप जरूर देखना, सारा चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टाइप्स ऑफ वाउचर। वाउचर कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले बात आती है वाउचर होते क्या हैं। वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दैट अ ट्रांजैक्शन हैज़ टेकन प्लेस। वाउचर एक लिखित रूप में सबूत होते हैं कि कोई ट्रांजैक्शन हुई है, उसका सबूत होते हैं, लिखित में एविडेंस प्रूव होता है, उसको वाउचर बोलते हैं। ये सारे सपोर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वाउचर। इस पर भी मैंने जो सपोर्ट डॉक्यूमेंट वाला जो वीडियो बनाई थी उसमें वाउचर के बारे में बताया है, उसका स्पेसिमेन भी दिया है, वो आप देखना, आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगी। आज हम पढ़ रहे हैं मेन जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ वाउचर। कितने तरह के होते हैं? तो ये 2 तरह के होते हैं मेन। पहला सपोर्टिंग वाउचर और दूसरा अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक है, देखो दोनों के बारे में पढ़ते हैं हम। सपोर्टिंग वाउचर्स क्या होते हैं? ये सपोर्टिंग वाउचर्स, वाउचर विच सपोर्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन्स आर कॉल्ड सपोर्टिंग वाउचर्स या सोर्स डॉक्यूमेंट्स। वो वाउचर जो बिजनेस में सपोर्ट करते हैं ट्रांजेक्शन्स में, ठीक है, जो बिजनेस ट्रांजेक्शन को सपोर्ट करते हैं उनको ही सपोर्टिंग वाउचर कहते हैं। जैसे कैश रिसिप्ट, इनवॉइस, बिल, काउंटर फॉइल्स, ठीक है, कंफर्मिंग द डिपॉजिट ऑफ कैश चेक, इस तरह से। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। और मैंने एक सपोर्टिंग वाउचर या इनको आप सोर्स डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं, सोर्स डॉक्यूमेंट्स, एक वीडियो बनाई है, सारी सबके स्पेसिमेन है, सारे एग्जाम्पल हैं। पहली फर्स्ट वीडियो थी, वो जरूर देखना, आपने नहीं देखी तो इसका लिंक आपको वीडियो ऊपर आई बटन में मिल जाएगा या फिर वीडियो के एंड में, आपको एंड में जो वीडियो आएंगी उसमें मिल जाएगा। अब हम पढ़ रहे हैं सपोर्टिंग वाउचर आर द प्राइमरी एविडेंस ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की प्राइमरी एविडेंस होते हैं, पक्के सबूत पहले ये होते हैं कि ट्रांजेक्शन हुई है। और अ सपोर्टिंग वाउचर इज अ रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है हैविंग डिटेल्स ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड साइन बाय द मेकर। इसमें जो भी ट्रांजेक्शन आपने की उसकी सारी डिटेल होती है और जो भी इसे बनाता है वो अपने साइन करता है। और आगे कह रहा है इट कैन बी यूज एज ए लीगल एविडेंस इन द बिजनेस ट्रांजेक्शन हैविंग टेकन प्लेस। अगर कोर्ट में किसी के खिलाफ कोई एलिगेशन लगाया जाता है या कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो आप इस सपोर्टिंग वाउचर को एविडेंस के तौर पे दिखा सकते हैं और बच सकते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर। 2 तरह की हम पढ़ रहे थे, तो पहले सपोर्टिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर्स क्या होते हैं? द एनालिसिस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग इज डन बाय प्रिपेयरिंग अनदर सेट ऑफ वाउचर कॉल्ड अकाउंटिंग वाउचर। बिजनेस में हम जो भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रख रहे हैं, वो जो सारी तैयारी होती है, इसको भी हम वाउचर कहते हैं। ये अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। अकाउंटिंग वाउचर बिजनेस के होते हैं, जितनी भी ट्रांजेक्शन बिजनेस में की जाती हैं उसके हम रिकॉर्ड करते हैं उनको, तो उनको इन्हीं के बेस पे करते हैं। द अकाउंटिंग वाउचर देयरफॉर रेफर्स टू अ रिटन डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द एनालिसिस ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन फॉर अकाउंटिंग एंड रिकॉर्डिंग पर्पसेस प्रिपेयर्ड बाय द अकाउंटेंट ऑन द बेसिस ऑफ सपोर्टिंग वाउचर। सपोर्टिंग वाउचर के बेस पे एक अकाउंटिंग वाउचर वो वाउचर होता है जो एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, इसमें सारी की सारी डिटेल बिजनेस की ट्रांजैक्शन की एनालिसिस की होती है, ठीक है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं और ये सपोर्टिंग वाउचर के बेस पे ही बनाए जाते हैं अकाउंटेंट के द्वारा। द अकाउंटिंग वाउचर इज काउंटर साइंड होते हैं बाय सम ऑथोराइज एंड रिस्पॉन्सिबल पर्सन टू द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो वाउचर तभी वैलिड होता है जब उस पर बॉस जो भी है, उसका अकाउंटेंट है, बॉस वो साइन करता है, और जिस एम्प्लॉय ने वो खर्चा किया वो तो साइन करेगा ही करेगा। तो ये अकाउंटिंग वाउचर्स होते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग वाउचर्स किस तरह के होते हैं। ये नंबर 1 तो कैश वाउचर होते हैं और नंबर 2 ये नॉन कैश वाउचर भी हो सकते हैं। और आगे कैश वाउचर को बांटा जाए तो ये आप कहेंगे ए में ये क्रेडिट वाउचर और बी में डेबिट वाउचर। कैश वाउचर आगे 2 तरह के होते हैं, दिस वन, ठीक है। और नॉन कैश वाउचर फिर होते हैं ट्रांसफ़र वाउचर। तो कुल मिला के 3 होते हैं अगर नेट में निकाला जाए तो। एक ये हो गया क्रेडिट वाउचर, एक ये हो गया डेबिट वाउचर, एक ये हो गया ट्रांसफ़र वाउचर, 3। तो अकाउंटिंग वाउचर 2 तरह के, कैश और नॉन कैश। कैश में 2 डेबिट या क्रेडिट, और नॉन कैश में एक होता है ट्रांसफ़र। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर कितने तरह के होते हैं? मे बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। नंबर 1 कैश वाउचर, नंबर 2 नॉन कैश वाउचर। अब हम पढ़ रहे हैं कैश वाउचर क्या होते हैं। ये रहे कैश वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर कैश ट्रांजैक्शन, दैट इज कैश रिसीव्ड, कैश पेमेंट। जो क्योंकि ये कैश हैं तो कैश वाउचर वो होते हैं जो कैश की ट्रांजैक्शन के लिए तैयार किए जाते हैं, तो कैश रिसिप्ट होगी या कैश पेमेंट होगा। दे कैन बी फर्दर डिवाइडेड या सब डिवाइडेड इनटू 2। ये आगे और कैश वाउचर सब डिवाइडेड करे जा सकते हैं 2 कैटेगरी में। नंबर 1 क्रेडिट वाउचर, नंबर 1 डेबिट वाउचर्स।
देखिए दोनों के बारे में पढ़ते हैं। पहले क्रेडिट वाउचर्स के बारे में पढ़ते हैं, कौन से होते हैं। क्रेडिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू रिसिप्ट ऑफ कैश ओनली। रिसिप्ट ऑफ कैश, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो क्रेडिट वाउचर वो होते हैं जो रिसिप्ट ऑफ कैश इसमें मेन होता है, उससे जुड़े होते हैं, ठीक है। देखिए कैसे था, बिजनेस में रिसीव कैश बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किसी भी बिजनेस को इन निम्नलिखित कारणों से कैश प्राप्त हो सकता है। जब हम माल बेचते हैं तो कैश सेल ऑफ गुड, जब हम कैश सेल्स ऑफ एसेट करते हैं तब भी इनकम रिसीव हो जाती है, किसी भी फॉर्म में हो रही है, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब कैश रिसिप्ट के ही वो हैं एग्जाम्पल। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, जब भी आपके बिजनेस में कैश आता है किसी भी फॉर्म में इनमें से, तो वो सारा कहलाता है कैश क्रेडिट वाउचर कहलाते हैं वो। लोन ऑब्टेंड, या लोन आपने लिया किसी से, ठीक है, तो कैश में मिला होगा आपको। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर यूज इन बिजनेस, कैश विड्रॉन कर लिया, ठीक है। कैश ब्रॉट एज कैपिटल बाय द ओनर, कैश रिसीव इन एडवांस। तो किसी भी तरह से बिजनेस में कैश आता है, जैसे मान लीजिए हमने माल बेचा दिस वन, तो माल बेचेंगे तो आपके पास कैश आएगा, तो उसमें कैश डेबिट हुआ है शॉर्टकट में और टू सेल्स हुई है, माल चला गया। तो यहाँ पर ये जो टू सेल्स है ये क्रेडिट वाउचर ही है, मतलब जब भी कैश डेबिट हो रहा है, कैश आ रहा है, तो वो क्रेडिट वाउचर माना जाएगा। देखिए इसका स्पेसिमेन दे रखा है, ध्यान से देखिए, ये रहा क्रेडिट वाउचर। इस एंट्री में हमने क्या करा है, यहाँ फर्नीचर टू फर्नीचर है, मतलब यहाँ फर्नीचर बेचा गया होगा, तो इसकी एंट्री बनी होगी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये एंट्री बनी होगी। तो क्योंकि कैश वाउचर है तो कैश के अगेंस्ट में जो लिखा है दिस वन, इसको रिकॉर्ड करते हैं हम, और टू यहाँ ना लिखकर क्रेडिट वर्ड यूज़ होता है यहाँ पर, ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ये रहा दिस वन, ठीक। और कैश जो है, क्योंकि कैश जो है इसमें मेन होता है, कैश में इसमें हम कैश को ही रिकॉर्ड करते हैं, तो ये कैश रिकॉर्ड ना होकर इसके अगेंस्ट रिवर्स साइड में जो टू है ये रिकॉर्ड होगा फर्नीचर। और इसका वो क्या होती है, यहाँ तो नाम आ जाता है, ठीक है, भाविक ट्रेडिंग कंपनी, एड्रेस हो गया इसका, वाउचर का नंबर कुछ भी बढ़ाओ, डेट जिस दिन में वाउचर लिखा गया है, तो ये लिखा आपने फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होएगा, और टू ना लिख कर इसे हम क्रेडिट लिखेंगे यहाँ, ठीक है। बीइंग ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, वाइड कैश मेमो नंबर 493, 7 लिखा, पुराना फर्नीचर बेच दिया हमने कैश में, कैश मेमो का नंबर 493 है, 800 रुपये का, और यहाँ मैनेजर के साइन हो गए, यहाँ अकाउंटेंट के साइन हो गए। तो इस तरह से बनता है क्रेडिट वाउचर। बाकी एक न्यूमेरिकल मैंने इसका लिया है, उसको सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब ये पिछले 2 साल से 3 साल से आपके 11th के फाइनल पेपर्स में वाउचर के तौर पे बनाने में आ रहा था, ये सितंबर में जो एग्ज़ाम हो रहे हैं उनमें भी, और फाइनल दोनों में ही आ रहा था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इसे अच्छे से समझें। अब हम बात करते हैं डेबिट वाउचर्स की। डेबिट वाउचर्स क्या होते हैं, डेबिट वाउचर्स आर प्रिपेयर्ड फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन परटेनिंग टू पेमेंट ऑफ कैश, ये पेमेंट ऑफ कैश ओनली, ध्यान रखना, जब हम कैश की पेमेंट करते हैं, जब हमारा कैश जा रहा होता है, ठीक है, टू कैश होता है, तो हमेशा डेबिट वाउचर्स होते हैं, मतलब डेबिट में कोई और टाइम होगा, अगेन रिवर्स में कैश होगा। द कैश पेमेंट इज बिजनेस मे बी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन, तो निम्नलिखित कारणों से आप कैश की बिजनेस में पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप माल खरीद रहे हैं कैश में, अगर आप कोई एसेट खरीद रहे हैं कैश में, अगर आप कोई खर्चा कैश में कर रहे हैं, अगर आप क्रेडिटर्स को पेमेंट दे रहे हैं कैश में, कोई कैश विड्रॉन कर रहे हैं पर्सनल यूज़ के लिए, ड्राइंग हो गई, ये भी कैश में है, रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है, और कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। तो कुल मिला के, जैसे मैं एक कैश परचेज का एग्जांपल ले लेता हूँ, हमने माल खरीदा तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अब यहाँ कैश चला गया तो डेबिट में क्या परचेज, हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, कैश के अगेंस्ट में जो चीज़ होती है उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है, कैश रिकॉर्ड नहीं होएगा, तो ये डेबिट वाउचर माना जाएगा परचेज वाला। अभी एक स्पेसिमेन देखिए, आपको बात अच्छे से क्लियर हो जाएगी। देखिए ये रहा डेबिट वाउचर का स्पेसिमेन, और यहाँ पर हमने परचेज, यही एग्जांपल जो मैं अभी दे रहा था यही आ गया। यहाँ पर आपने माल खरीदा है तो क्या एंट्री बनेगी आपको, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हमने कुछ खरीद, आपने माल खरीदा होगा कैश में, तो कैश रिकॉर्ड ना हो के परचेज डेबिट है, तो ये रहा परचेज डेबिट। और परचेज ऑफ कंप्यूटर माउस विद कैश मेमो नंबर, आपने कैश मेमो माल खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, ठीक है, कंप्यूटर माउस खरीदा है सॉरी हमने, तो ये कंप्यूटर वाली कंपनी ही है, इसलिए इसके लिए तो ये परचेज हुआ, मतलब इसके लिए नॉर्मल परचेज हुआ क्योंकि ये कंप्यूटर्स की कंपनी है। तो नाम, ठीक है, एड्रेस या वाउचर नंबर मान लो 1 2 3 कुछ भी आ गया, या जिस डेट पे लिखा गया उस डेट का अमाउंट, और 6000 का हमने कंप्यूटर माउस खरीदा है इसका, क्योंकि कंप्यूटर वाली कंपनी है, गुडला कंप्यूटर कंपनी है, तो कंप्यूटर खरीदना, कंप्यूटर पार्ट खरीदना ही इसका परचेज हुआ, इसलिए इन्हें परचेज में रिकॉर्ड किया। और डेबिट रिकॉर्ड होगा, कैश रिकॉर्ड नहीं होगा, यहाँ मैनेजर के साइन हो जाएंगे या उसके साइन होंगे, 6000 रुपये टोटल आ जाएगा, और यहाँ रिसीव्ड वाले के साइन हो जाते हैं, और अगर 5000 से ऊपर है तो इस पर एक रेवेन्यू स्टैंप आती है। तो ये इस तरह डेबिट वाउचर बनाते हैं, ठीक है।
और मैंने एक अलग वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल बताया इसका, डेबिट क्रेडिट और ट्रांसफ़र वाउचर्स का। अगर वो अच्छे से आपको सीखनी है तो आप भी उनको देखना। दोनों तीन टोटल 4 वीडियो मैंने इस पर बनाई है। अगर आपने चारों देख लिया आपको बहुत अच्छे से ये वाउचर चैप्टर क्लियर हो जाएगा। इतना मुश्किल भी नहीं है, और लेकिन देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कभी भूलेंगे नहीं और गलती भी नहीं करेंगे। अब हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़र वाउचर। थर्ड, नॉन कैश वाउचर होते हैं ट्रांसफ़र वाउचर, कैश वाउचर में डेबिट क्रेडिट आते हैं। तो ट्रांसफ़र वाउचर नाम से पता लग रहा है, दीज डेज एवरी बिजनेस एंटरप्राइज अंडरटेक लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब क्रेडिट ट्रांजेक्शन बिजनेस में बहुत ज़्यादा होती है तो हम ट्रांसफ़र वाउचर बनाते हैं। इसमें रिकॉर्डिंग सच ट्रांजेक्शन अनदर टाइप ऑफ वाउचर इज प्रिपेयर्ड विच इज कॉल्ड ट्रांसफ़र वाउचर कहते हैं इसको। इसमें डेबिट एंड क्रेडिट दोनों ही ट्रांजेक्शन आती है, या कह दो इसमें कैश नहीं आता है, नॉन कैश होते हैं। ए ट्रांसफर वाउचर दस इज अ वाउचर प्रीपेड फॉर रिकॉर्डिंग क्रेडिट एंड अदर नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स। ये नॉन कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए बनाया जाता है। कुछ एग्जांपल नॉन कैश ट्रांजेक्शन के दे रहा है। अगर आप उधार माल खरीदते हैं, उधार माल बेचते हैं, रिटर्न आउटवर्ड हो जाता है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न है इसका एक और नाम है। रिटर्न आउटवर्ड को हम बोलते हैं परचेज रिटर्न, और रिटर्न इनवर्ड को बोलते हैं हम सेल्स रिटर्न। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स एसेट, बैड डेब्ट्स, कहने का मतलब नॉन कैश। जब ट्रांजैक्शन क्रेडिट में होती है तो फिर कैश में नहीं होती है, जब कैश में नहीं होता नॉन कैश रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आइए इसका भी एक स्पेसिफिक देखते हैं। ट्रांसफर वाउचर कैसे होते हैं, ये रे ध्यान से देखिए। यहाँ डेबिट भी है और क्रेडिट भी है। इसका हमने उधार माल खरीदा होगा हमने किससे, तो एंट्री क्या बनी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू मैसर्स नितिन एंड कंपनी। इससे हमने उधार माल खरीदा है, ये रहा अमाउंट मान रहे हैं कुछ भी XYZ। अब ये ट्रांसफर वाउचर है, डेबिट में तो रिकॉर्ड होगा क्या, परचेज, और क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा क्या, मैसर्स। तो उसमें टू ना लिखकर क्रेडिट लिखा जाता है। तो डेबिट में परचेज, क्रेडिट में मैसर नितिन कंपनी, और यहाँ नरेशन आती है बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम, इससे खरीदा हमने, वाइट बिल नंबर, इतना बिल नंबर जरूर होता है। यहाँ जिससे खरीदा उसका नाम, मैसर्स गीता एंड कंपनी जो भी बना रही है इस वाउचर को, उसका नाम, और वाउचर का नंबर कुछ भी मान लो 126 दे रखा है। डेट जिस दिन बिल लिखा गया, और 8600 का आपने क्या करा, डेबिट का अलग क्रेडिट का अलग, सिंपल डेबिट यहाँ लिखा, क्रेडिट यहाँ लिखा, फिर इनके टोटल हैं अगले में, ये भी टोटल है, ये भी टोटल है। ठीक है, मैनेजर के साइन और उसके साइन। तो कहने का मतलब नॉन कैश है ये। ठीक है, जब उधार माल हम खरीदेंगे, बेचेंगे, रिटर्न करेंगे या रिटर्न लेंगे, तब ये ट्रांसफ़र वाउचर लिखे जाते हैं। इसमें डेबिट क्रेडिट दोनों आते हैं, ये डेबिट हो रहा है और ये क्रेडिट हो रहा है। ठीक है, एक न्यूमेरिकल बता के मैंने सारा कुछ अच्छे से क्लियर करा है, वो आप देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आपको इस चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नहीं हुई तो इसे एक बार दो बार अच्छे से देखें, क्लियर हो जाएगी। बहुत आसान टॉपिक है, मुश्किल नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। और मैंने बिजनेस पे बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं बच्चों, वो भी आप ज़रूर देखें। मेरे चैनल से जुड़े रहें और कॉमर्स सीखते रहें। इसी के साथ आप सभी का इस चैनल और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।